सब्बू और बब्बू दो सगे भाई थे। सब्बू हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी, परंतु बब्बू मंदबुद्धि के कारण 5वीं तक ही पढ़ सका। अब क्या था, दोनों ने अपने खेती के काम को संभालने लगे। घर की स्थिति मजबूत होने के कारण सब्बू अति सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था, परंतु उसका पिता जोखू दहेज की लालच में पड़ा था। दिन बीतते चले गए, कभी लड़की सुंदर मिलती तो दहेज नहीं, और कभी दहेज मिलता तो सुंदर लड़की नहीं। अतः बाप बेटे की खींचातानी में सब्बू अधेड़ हो गया। अब उसकी शादी के लिए रिश्ते भी आने बंद हो गए। बब्बू के लिए एक रिश्ता एक दिन आया, आओ न देखा ताव न देखा। जोखू ने दहेज को लड़की के पिता के सामने रख दी। लड़की का पिता धनी था, उसने हाँ कर दी। बब्बू का विवाह हो गया। जब बब्बू की पत्नी उसके घर आई तो देखा बब्बू एकदम बुद्धू था। वो अपने भाई के सामने कोई हक की बात नहीं बोलता। बात बोलने की बात छोड़ो, सारा दिन वह डर के मारे खेत के काम में लगा रहता। एक दिन सब्बू के मन में एक बात आई कि मेरा भाई तो बुद्धू है, क्यों ना इसकी बीवी को अपने बस में कर लें और मज़ा उड़ाएं। अब जब देखो वह बब्बू की पत्नी के खुशाबंद में लगा रहता। एक दिन घर को सुनसान देख बब्बू के पत्नी के पास गया और मधुर आवाज़ में बोला, तू जानती है बब्बू बुद्धू है। अगर तू उसके बच्चे की माँ बनेगी तो वह भी बुद्धू होगी। इसलिए मेरी एक बात मान, तू उसकी बनकर रह, लेकिन मुझसे भी अपना टाका जोड़ ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझसे शर्म ना कर, मैं कोई गैर नहीं हूँ। मैं अपना हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा और राज की बात राज ही रखूँगा। यह बातें सुन। वह उसका हाथ पकड़ी और बोली, बैठ मेरे पास और सुन। मैं भी यही सोचती हूँ कि तेरा मेरा मिलन हो, तू मुझसे प्यार करे, मैं भी तुझ पर अपनी जान निसार करूँ। बड़े दिन से तेरा इंतज़ार कर रही थी। आज सुनसान भी है, हम दोनों के बीच यहाँ कोई नहीं है। मौसम बड़ा सुहावना है, भीनी भीनी वर्षा की बूंदें मन और तन में हलचल मचा रही हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, तू पहले मेरे नाम अपना खेत लिख दे, तब मैं तेरी बनूंगी। सब्बू बोला, ऊपर वाले की शपथ लेता हूँ, लिख दूंगा, मेरी बात पर यकीन कर। वह बोली, देख मेरा पति बुद्धू है, मैं नहीं हूँ। जब तक तू खेत मेरे नाम ना करेगा तब तक तेरा ये इरादा ही रहेगा। ये बातें हो ही रही थी कि बब्बू घर आ पहुँचा। सब्बू गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और बोला, आज तू दिन में ही घर क्यों आ गया? जा खेत में चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बब्बू फावड़े से कटा हुआ पैर अपने भाई को दिखाने लगा, लेकिन इस का भूत उसके सर पर सवार था। उसने अपने भाई की एक न सुनी। वह हाथ में एक डंडा लिया और बोला, याद कर इस डंडे से तेरी कितनी पिटाई हुई है, आज उसकी दुगनी पिटाई करूँगा। बब्बू इतना जख्मी था कि उससे जख्म का दर्द बर्दाश्त ना हो रहा था। वह जहाँ पर खड़ा था वहीं पर बैठ गया। यह देख सब्बू को और गुस्सा आया और वह उसे मारने लगा। एक तो जख्म का दर्द, ऊपर से मार। बब्बू रोने लगा और बचाओ बचाओ कहकर पुकारने लगा। तभी उसकी पत्नी घर से बाहर आई। अपने पति की यह स्थिति देख क्रोधित हो गई। उसके क्रोध को देख सब्बू उसे भी मारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े आए और सारा मामला जानकर हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बूढ़ा अपने दोस्त, जो लड़की का पिता था, के पास फ़ोन लगाया और सारा समाचार बताया। लड़की का पिता जब लड़की के घर पहुंचा तो जैसा उसके दोस्त ने बताया था वैसा ही पाया। वह गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात उसके सामने रखी। मुखिया ने जब ये सारी बातें सुनी तो आग बबूला हो गया। यूँ तत्काल में मुखिया ने पंचायत बुलाई। पंचायत में सब्बू और बब्बू ने अपनी अपनी बातें रखी। सब्बू ने हर बात को घुमा फिरा कर बताया। सब्बू की चतुराई देख बब्बू का ससुर बोला, हमारे बच्चे थोड़े ही में गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन अब सब्बू के साथ ना रहेंगे। अतः हमारी मुखिया जी से विनती है, ये आज के आज घर खेत का बंटवारा हो जाना चाहिए। अगर ये काम पंचायत नहीं करेगी तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, लेकिन पीछे ना हटूंगा। अदालत की बात सुनकर सब्बू डर गया और मुखिया से बोला, आज इसी पंचायत में ही निपटारा कर दें। अब क्या था, बब्बू को आधा हिस्सा अपने घर खेत में मिल गया। बब्बू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपने घर खेत का काम करने लगे।